हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। Not like शक्ति or this power. राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज फाइनली खत्म हो गया। मुझे तो लग रहा था कि अभी पता नहीं कितने दिनों तक और इनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलता रहेगा और पता नहीं क्या ये हमारे सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणियां करते रहेंगे। बड़े बुजुर्ग कहा गया है अंत भला तो सब भला। लेकिन राहुल गांधी जी का ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हुआ, इस यात्रा को खत्म होते होते इन्होंने कह दिया कि हमारी जो लड़ाई है वो हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, उस शक्ति से हमारी लड़ाई है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी थोड़ा आपको इलैबोरेट करके बताना था कि एक्चुअली में आपकी लड़ाई जो है वो किस शक्ति से लड़ाई है। कर्नाटका के अंदर एक व्यक्ति को हनुमान चालीसा प्ले करने के कारण, भजन प्ले करने के कारण कुछ लोग आते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। या फिर आप उस शक्ति की बात कर रहे हैं जिसमें कर्नाटका के एक ऑर्फनेज हाउस में सलमा और समीर मिलकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे थे लड़कियों की। इन लड़कियों का रिश्ता कुवैत में करवाया जाता था और ट्रैफिकिंग की जाती थी। और जब एनसीपीसीआर की टीम वहां पे पहुंची तो वहां के गुंडों ने मस्जिद से ऐलान करवा के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की। तो आज हम लोग इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर भी बात करेंगे और बात करेंगे कि आखिर राहुल गांधी जी किस शक्ति से लड़ाई करने की बात कह रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति और इस शक्ति से हमारी लड़ाई है। अब जब लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाने शुरू किए, इसके ऊपर बातचीत करना शुरू किया, इसको कॉल आउट करना शुरू किया, तब राहुल गांधी जी की जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि ये हिंदू धर्म के ऊपर ये बात नहीं कर रहा है, ये किसी भगवान के ऊपर बात नहीं कर रहा है, ये किसी देवी के ऊपर बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये तो उस शब्द के ऊपर बात कर रहा है जिस शब्द का मतलब पावर होता है। ये सिर्फ एक वर्ड का जिक्र नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी जी, जहां तक मैं समझ पाऊं। अगर राहुल गांधी जी को बोलना था कि ये सिर्फ इस वर्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो ये भी बोल सकते थे कि हिंदी में एक वर्ड है, लेकिन उन्होंने बोला हिंदू धर्म में एक वर्ड है। यहाँ मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, हिंदू धर्म में जो शब्द होता है शक्ति, इसका मतलब होता है गॉडेस। हम लोग दुर्गा माता को शक्ति का प्रतीक मानते हैं। तो क्या राहुल गांधी जी का ये कहना है कि हमारी जो लड़ाई है वो दुर्गा माता के खिलाफ है, दुर्गा माता से है? हो सकता है कि आप लोग जो यह वीडियो देख रहे हैं उनको अब तक इस चीज का जवाब ना मिला हो कि आखिर राहुल गांधी जी क्लियरली कहना क्या चाहते। ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He is the real God. The real God. That's it. God revealed as a man, human person, not like Shakti or this power. यह वीडियो 2022 का है और 2022 में जब राहुल गांधी जी तमिलनाडु में थे तब वहां पे एक चर्च के पास्टर से ये बात कर रहे थे और उसी समय इस पादरी का कहना था कि हमारे जो जीसस है वो रियल है, किसी शक्ति के जैसे नहीं है कि कोई काल्पनिक है। तो अब आई थिंक आपको क्लियर हो पा रहा होगा, आप डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हो कि आखिर राहुल गांधी जी कहना क्या चाह रहे थे। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो शक्ति शब्द हमारी लड़ाई उससे है, और इनके जो अलायंस वाले हैं वो भाई अलग अलग तरीके के बयान देते हैं। इनका जो अलाइन है डीएमके, उसमें जो एमके स्टालिन जी के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, वो कहते हैं कि हम सनातन धर्म को खत्म करेंगे, इरेडिकेट करेंगे। डीएमके के जो मिनिस्टर है ए रजा, वो सनातन धर्म को एचआईवी से कंपेयर करते हैं। जब इंडिया अलायंस के अंदर टीएमसी थी तो टीएमसी के जो लीडर्स होते हैं वो भी कुछ वैसे ही बयान देते हैं। ममता बनर्जी जी जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उनको जय श्री राम से पता नहीं क्या दुश्मनी है। जब कोई व्यक्ति उनके सामने आकर जय श्री राम बोल देता है तो वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है। आम आदमी पार्टी के लीडर्स कहते हैं कि हवा मुर्गे जय श्री राम। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरा राम किसी के मस्जिद को तोड़कर उसमें नहीं बस सकता। लेकिन जब बात फुटेज खाने की आती है तो बिना शर्म किए तुरंत राम मंदिर पहुंचकर फोटो खिंचवा लेते हैं। जब ये अलायंस मैं देखता हूं ना तो मेरे मन में एक फिल्म आता है, उस फिल्म का नाम था शायद अली बाबा और 40 चोर। हमारे देश के अंदर गिने चुने ऐसे स्टेट है जहाँ पे कि कांग्रेस फुल्ली पावर में है, जहाँ पे कि कंट्रोल गवर्नमेंट का जो है वो कांग्रेस के पावर में है। उसमें से एक स्टेट आता है कर्नाटका। कर्नाटका के बेंगलुरु में एक व्यक्ति है जिनका नाम है मुकेश, और इनका एक दुकान था। अब ये अपने दुकान में भजन प्ले कर रहे थे। कोई भी प्ले कर सकता है भाई, हमारा हिंदुस्तान है भाई, हम कुछ भी प्ले करें, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है। वो हनुमान चालीसा में है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन अब कलयुग आ चुका है। कलयुग में ये नहीं हो रहा है कि भूत पिशाच निकट आ रहे हैं, बल्कि कलयुग में ये हो रहा है कि जो भूत और पिशाच है वो हनुमान चालीसा बंद करवाने आ। तो ये लोग आते हैं और मुकेश को कहते हैं कि तुम अपना जो ये भजन है उसको बंद कर दो। जब वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, मैं अपने दुकान में बजा रहा हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो व्यक्ति कहता है कि हमारे अजान का टाइम हो रहा है और इसलिए तुम्हें बंद करना पड़ेगा। जब ये मना करते हैं तो इसके साथ वो लोग मारपीट करते हैं और कहते हैं कि छुरा भी मार देंगे। तो मेरे हिसाब से ये लग रहा है जैसे कि कन्हैया लाल जी के साथ जो हुआ था वो यहाँ पर रिपीट करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि वीडियो में मैंने देखा था कि जो लोग मारपीट करने आए थे मुकेश के साथ, उनके हाथ में शायद बॉटल था। बॉटल से हमला किया था कि नहीं किया था वो तो मुझे पता नहीं है। तो मतलब कि कर्नाटका के अंदर जहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट है वहाँ पे अब एक व्यक्ति अपने ही दुकान में, दूसरे के दुकान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी सड़क की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने दुकान के अंदर। अपने दुकान के अंदर भी कोई व्यक्ति भजन नहीं प्ले कर सकता है।
भजन नहीं सुन सकता है। वाह, यही है, इसी शक्ति से लड़ाई की बात कर रहे थे क्या आप राहुल गांधी जी? सर कल शाम को 6 बजे 6:15 का टाइम मैं यहाँ पे एक साउंड प्ले कर रहा था, गाना भजन प्ले कर रहा था। 3-4 लोग आए और मुझे धमकाने लगे कि फोन स्पीकर वगैरह बजाया तो मेरे को मार दूंगा पूरा। तो मैंने बोला आपको तकलीफ क्या हो रही है? तो बोला हमारा अज़ान का टाइम में सब नहीं पे प्ले करना। तो बोला अज़ान का टाइम तो अभी नहीं है ना, तुम अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तुम ज्यादा बात मत करो, ऐसा बजाया तो मैं तुम्हारे को मार देता। तो कैसा मारता? मैं सामने आया तो मेरा गला पकड़ लिया, वो भी पकड़ने आ गया और मैं उनको छुड़ाने के लिए बाहर गया तो बाहर मेरे को सब लोगों ने मिलकर मार दिया सर, पंचर से मारा और धमकी भी दिया कि चाकू छुपा दूंगा, मेरे को मारा दो। इससे पहले भी ये लोग यहाँ आए थे कुछ पैसे? सर इधर सतीश टी स्टॉल है ना सर, उधर भी उनका ऐसा हुआ था, उन्होंने कंप्लेंट भी दिया था पर कंप्लेंट उनका फाइल नहीं हुआ क्योंकि उनका थोड़ा सपोर्ट है सर वहाँ पे पुलिस स्टेशन वगैरह, तो उनका कंप्लेंट भी रजिस्टर नहीं हुआ उनका। तो जो लोग बेंगलुरु में अभी फिलहाल उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि भाई ये चल क्या रहा है? एक तरफ ऑर्फनेज हाउस के नाम पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है। यहाँ पे टोटल 20 लड़कियां थी जिनमें से बहुत सारी लड़कियां अनाथ भी थी। इस ऑर्फनेज हाउस को चलाने वाले 2 व्यक्ति थे, शर्मा और शमीर। और जब पुलिस के साथ एनसीपीसीआर की टीम वहां पे पहुंचती है, छानबीन होती है, तो वहां के जो गुंडे होते हैं वो एक फोन करते हैं और बोलते हैं कि मस्जिद से ऐलान करो और लोगों को लेकर यहाँ पे। ये तो कश्मीर वाली बात हो गई। कश्मीर में जैसे ऐलान किया जाता था ना, रालिब गालिब और शालिब, ये तो वही बात हो गई। तो राहुल गांधी जी क्या आप इस शक्ति के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे थे जहां पे आपके गवर्न स्टेट के अंदर लड़कियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है और पुलिस का एक्शन नहीं हो रहा है? राहुल गांधी जी आप बात कर रहे थे मोहब्बत की दुकान खोलने की, यही वो मोहब्बत का दुकान है क्या? आपके इस मोहब्बत की दुकान में मुझे सिर्फ एक ही आइटम नजर आ रहा है जो कि सेल पे है, और वो आइटम मुझे दिखाई दे रहा है तुष्टिकरण की राजनीति। एक तरफ आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और दूसरी तरफ जब हमारे राम मंदिर का ओपनिंग सेरेमनी होने वाला था तो आप उसको एक पॉलिटिकल पार्टी की सेरेमनी बताते हो। उसके साथ साथ आप राम मंदिर ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर फेक न्यूज भी फैलाते हो कि हमारे प्रेसिडेंट को तो इनवाइट ही नहीं किया गया। आपका इंटरेस्ट हिंदुओं को डिवाइड करने में बहुत ज्यादा रहता है। किसी से आप पूछते हो कि आप कौन से कास्ट के हो, फिर कहते हो कि जो कास्ट सेंसस है वो क्यों नहीं हो रहा है। एक तरफ खुद की पार्टी अडानी को गाली भी देती है और दूसरी तरफ खुद के गवर्नर स्टेट में तेलंगाना में उनके साथ MOU भी साइन करती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये किस शक्ति के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी? और हो सके तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करो मत करो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल की जो रीच है बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। वीडियोस डाल रहे हैं बट लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, उनके रिकमेंडेशन में नहीं आ रहा है। तभी हमारा जो वीडियो है वो बाकी के सब्सक्राइबर्स तक जा पाएगा और ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंच पाएगा। नमस्कार।